Hello friends, I Payal Khandelwal, Assistant Professor in Biyani Girls College of IT Department. Okay, today we are going to discuss what is memory hierarchy. हमारे सिस्टम में कई तरह की मेमोरीज होती है, उन मेमोरी को असेस करने का एक ऑर्डर होता है, उसी ऑर्डर पे वो हायरार्की डिपेंड करती है हम लोग की मेमोरी हायरार्की. फाइन, यहाँ पे हमारा जो मेमोरी हायरार्की है वो है बैक स्टोरेज से लेके रजिस्टर तक. सबसे पहले अगर हम देखें बैक स्टोरेज, तो बैक स्टोरेज क्या होता है, एक ऑफलाइन मेमोरी होती है. ऑफलाइन मीन्स जब आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो तब उस वक्त ये मेमोरी उस सिस्टम में इम्प्लीमेंटेड नहीं होती है. बैक स्टोरेज मेमोरी के अंदर हम लोग के आते हैं डिस्क. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आपको जब भी किसी भी मैटर का स्टोरेज बैक स्टोरेज लेना है, बैकअप लेना है, उसके लिए ये मेमोरी वर्क करती है. लाइक अगर आपने किसी पेन ड्राइव में या किसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर अपने मैटर की कॉपी ले ली है या कोई आपका जो डेटा है वो उसमें सेव कर लिया है, वो सब हमारा बैक स्टोरेज होता है. ये क्योंकि उस वक्त आपके सिस्टम में नहीं होती है, इसलिए इसे हम ऑफलाइन मेमोरी कहते हैं. सेकेंड है हमारा डिस्क स्टोरेज. डिस्क स्टोरेज क्या होता है, आपकी जो वो मेमोरी, वो सेकेंडरी मेमोरी जो आपके सिस्टम में इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है, वो हमारा डिस्क स्टोरेज होगा. इसे हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं. ये ऑनलाइन मेमोरी होती है क्योंकि जब आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हो तो उस वक्त ये आपके सिस्टम में कन्फिगर्ड होती है. ठीक है, हमारी मेन मेमोरी क्या होता है, इसे हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं. मेन मेमोरी के अंदर आप जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, जब वो रेडी क्यू में होता है, एग्जीक्यूट होने वाला होता है, उसके जस्ट पहले वाला जो उसकी स्टेज होती है उस वक्त वो मेन मेमोरी के अंदर रिसाइड करती है. डिस्क स्टोरेज में जनरली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है या यूज़र की जो परमानेंट फाइल्स होती है वो सारे जो है हमारा डिस्क स्टोरेज में सेव होता है. यहाँ से वो फाइल्स जो हमें एग्जीक्यूट करनी है वो मेन मेमोरी के अंदर जाती है और उसके मेन मेमोरी से वो सीपीयू में चली जाती है. ठीक है, तो इसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, इसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं. कैशे मेमोरी, पहले क्या होता था कि हमारी जो सीपीयू होती है और जो हमारी मेमोरी होती है उन दोनों के बीच के अंदर, मतलब सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में सारी ट्रांजैक्शंस हुआ करती थी. ठीक है, लेकिन मेन मेमोरी की जो स्पीड थी वो थोड़ी सी कम थी. जैसे जैसे हमारे प्रोसेसर की स्पीड बढ़ती गई, हमें लगा ये एक ज़रूरत आई कि हमारी मेमोरी जो है उसकी भी स्पीड बढ़े, सो डैट उसे उसी स्पीड से असेस किया जाए और प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करे. उस स्पीड को बढ़ाने के लिए कैशे मेमोरी को इंट्रोड्यूस किया गया. कैशे मेमोरी की स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मेन मेमोरी. जो भी आपको जो डेटा एग्जीक्यूट करना है या सीपीयू जो जिस डेटा को एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट दे रहा है वो सब कैशे मेमोरी में सेव हो जाता है और कैशे मेमोरी से वो बाकी मेमोरी में जाके कॉपी हो जाता है. ठीक है, कैशे मेमोरी जो है ये कॉस्टली होती है इसकी, लेकिन इसकी जो असेसिंग टाइम है वो बहुत कम होता है. उसके बाद है रजिस्टर. रजिस्टर जनरली सीपीयू का पार्ट होता है. हमारे सीपीयू जब भी कोई वर्क करता है उसका जो भी कोई आउटपुट होता है वो एज अ टेम्पररी स्टोरेज उसको रजिस्टर में स्टोर कर देता है और बाद में वो उसको यूज़ भी कर लेता है. और वो जो रजिस्टर में वैल्यू स्टोर्ड है अगर उसको जाके आपकी मेन मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी में सेव होना है तो वो वहाँ से हो जाती है. लेकिन जनरली जो कंप्यूटेशंस करता है, जो हमारा प्रोसेसर जितने भी कंप्यूटेशंस कर रहा है वो मेनली रजिस्टर के हेल्प से करता है. ठीक है, ये जो आपका हायरार्की है इसमें अगर देखा जाए कि इनकी जो कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी मतलब वो मेमोरी किस साइज़ की है उसमें, और असेस टाइम में रजिस्टर जो है इसकी मेमोरी कैपेसिटी बहुत कम होती है और इसके जो असेस टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, असेस टाइम बहुत कम होता है. इसी तरह नीचे आते आते यहाँ की जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा होती है और इसका असेस टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है. सिमिलरली कॉस्ट पर बिट, जो कॉस्ट होती है वो रजिस्टर की कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है, कैशे की उससे कम, और इस तरह से वो डिक्रीमेंट होता जाता है और बैक स्टोरेज पे आके इसकी जो कॉस्ट होती है वो सबसे कम होती है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंक्लूजन प्रॉपर्टी. इसके अंदर क्या है कि जिस लेवल पे मेमोरी के जिस लेवल पे जो डेटा है सेम वैसा डेटा उसके हायर लेवल के पर भी होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर ith लेवल की मेमोरी पर कोई डेटा है तो i+1th लेवल, i+2th लेवल, इन सब पे वो डेटा एज इट इज़ कॉपी होना चाहिए. ठीक है, जैसे कैशे मेमोरी के जो डेटा है वो सेम डेटा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी इन पर होता है. फाइन. सेकंड है कोहेरेंस प्रॉपर्टी. कोहेरेंस प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपने मेमोरी के अगर किसी लेवल की मेमोरी के डेटा में चेंज कर दिया है तो वो चेंजेस उसके हायर लेवल की मेमोरीज पर भी उसी वक्त कॉपी हो जाने चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कैशे मेमोरी में कोई चेंज किया है, कैशे मेमोरी में कोई डेटा था उस पर आपने चेंज कर दिया तो वो चेंज प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी पर भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. आप वो चेंजेस दो स्कीम के थ्रू कर सकते हैं, राइट बैक या राइट थ्रू. राइट थ्रू होता है कि जिस वक्त कैशे मेमोरी में चेंज हुआ आपने उसी वक्त वो चेंज प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी पे कॉपी कर दिए. राइट बैक होता है
कि आपने एक बार जो चेंजेस होने हैं वो सारे चेंजेस होते गए कैशे मेमोरी में। जब सारे चेंजेस हो गए उसके बाद आपने वो सारे चेंजेस एक साथ जाके प्राइमरी मेमोरी पे आपने कॉपी कर दिए, ठीक है। थर्ड है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब है कि जब भी सीपीयू किसी भी मेमोरी के डेटा को असेस करता है, मेमोरी के किसी भी पार्ट को असेस करता है, तो वो उसके लिए एक रेफरेंस जनरेट करता है। किसी भी मेमोरी को असेस करते वक्त वो प्राइमरी मेमोरी, कैशे मेमोरी जिसको भी असेस कर रहा है उसको असेस करते वक्त वो उसके लिए एक रेफरेंस जनरेट करता है जिसके थ्रू उस डेटा को वहाँ से रिट्रीव किया जाता है। ये रेफरेंस 3 तरीके से होते हैं, टेम्पोरल, स्पेशियल और सिक्वेंशियल। टेम्पोरल रेफरेंस होता है कि कोई भी डेटा है वो डेटा बार बार आप वही रेफरेंस जनरेट कर रहे हो। जैसे प्रोग्रामिंग में जब अगर हम कोई लूप बना रहे हैं तो लूप के अंदर का डेटा जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार सेम डेटा बार बार रेफर होता है, उसे हम कहते हैं। कोई डेटा आप रेफ़र कर रहे हो तो वो जो जितने भी डेटा आप रेफ़र कर रहे हो वो एक दूसरे के आसपास रिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एरे है, एरे के डेटा आपने एरे का एक लेवल आपने एसेस किया तो उसके बाकी के जितने भी डेटा है एरे में वो सब उसके आसपास रिसाइड करते हैं। इस तरह के रेफरेंस को हम कहते हैं स्पेशल रेफरेंस। थर्ड है सिक्वेंशियल रेफरेंस। सिक्वेंशियल रेफरेंस का मतलब है कि एक के बाद एक डेटा वो असेस होता जा रहा है। आपका कोई कोड है, वो एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन उसमें लिखा हुआ है, वो बार बार उसी सीक्वेंस में जितनी भी बार आप उसको असेस करोगे वो उसी सीक्वेंस में असेस होगा, उसे हम कहते हैं सिक्वेंशियल रेफरेंस। थैंक यू।